अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ हैं अदनान साहब। अदनान साहब कमालिया से हैं और इनको तकरीबन 7 माह हो गए हैं स्टॉक मार्केट में काम करते हुए। इन्होंने मेरा उससे पहले कहीं शुरू किया था, फिर इन्होंने मुझसे 1-on-1 सेशन लिया और उसके बाद इनकी कहानी सुनते हैं कि इन पर क्या बीती। अभी तो बड़ी तारीफें कर रहे थे कि ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है और मुझे बड़ा फायदा हुआ है। अब देखते हैं कि ये उसमें हमें क्या बताते हैं। आज इनके ऑब्जेक्टिव था, इनको पोर्टफोलियो बनाना था। हम अमाउंट तो नहीं बताएंगे और उसमें हमारा मकसद ये था कि हम सिक्योर तरीन इनके लिए एक पोर्टफोलियो बिल्ड करें। कुछ अमाउंट ये फर्दर इंजेक्ट करना चाह रहे थे मार्केट में, तो उसमें मैंने कुछ इन्हें मार्केट कंडीशन, कुछ इनसाइट, कोई रिस्क टू रिवॉर्ड और सारी चीज़ें करते हुए इनका पोर्टफोलियो बन गया है। और साथ हमने दीगर इनकी चीज़ों पे तजर्बा किया। तो पहला सवाल अदनान साहब ये बताएं कि कैसा लगा आपको कारोबार स्टॉक मार्केट का। सर बड़ा अच्छा लगा जी। आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, आप कहते थे कि जी मैं बड़ा इसमें कंफर्टेबल हूँ और मैं इसी पे आजकल तवज्जो सबसे ज्यादा मेरी फुल टाइम है। तो आपको हाँ जी, पसंद आया इसी ये को। काम? हाँ जी, मैं पसंद आया सर ये काम। आसान था सीखना? हाँ जी, आसान है सर सीखना। तो तो कितनी मुश्किल अदनान नहीं है। भाई, आपकी कितनी एजुकेशन है फॉर्मल? है सर FA। एफए किया हुआ आपने? हाँ जी, FA किया, सिंपल FA किया वैसे। सिंपल एफए किया हुआ है। और आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ। आपको ये तो नहीं लगा कि आपकी तालीमी अहलियत कोई इसमें कोई कम है, कि नहीं सर। कैलकुलेशन करनी बड़ी को मुश्किल है? हाँ नहीं सर, ऐसी कोई अच्छा, बात नहीं मुझसे लगी। ज्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं, मैंने कहा आज मैं आपसे पूछता हूँ। वो कहते हैं जी हाँ जी। सीखे बगैर जब हम स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं तो हमें नुकसान बड़ा होता है। तो किस हाँ तरीके जी। से ब्रोकर हजरात जो है, कोई आपको भी पट्टू तो डाले होंगे उन्होंने, वो आपको शेयर उन्होंने सर बताया कि रोज खरीदें बेचें कोई? सर उनकी वो आती है फाइल जिनके ऊपर वो शॉर्ट सेल और वो बाइंग का लिखे हुए होते हैं चीजें कि ये 1 रुपया बढ़ जाए तो बेच दो, 1 रुपया कम हो जाए तो दोबारा खरीद लो। तो ये सब चीजें सर फजूल हैं, मैं तो इन चीजों पर यकीन नहीं तो करता। आप उनके काबू में आने से, अपना। आप कैसे बच गए? आप उनके काबू में आने से, अगर मेरे से आपका सेशन ना हुआ होता तो क्या आप यकीनन वो सारी हरकतें करते? शायद सर ऐसे ही होता मेरे साथ भी। और फिर आप भी कहते कि ये कारोबार ही 2 नंबर है? हाँ जी, ऐसे ही कहना था सर, और साथियों को भी बताना था, दोस्तों को भी बताना था कि यार इसमें ना जाना। मैं यही आजकल लोगों को बात समझा रहा हूँ। 2-3 मैसेज मैं लोगों को दूंगा। एक तो मेरा अपना पर्सनली ये ख्याल है, दुनिया के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, पीटर लिंच साहब उनका नाम है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। उन्होंने बड़ी किताबें लिखी स्टॉक मार्केट पे। वो 2 बातें कहते हैं, कई बार मैं अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ, कि अगर आप 5वीं जमात का हिसाब किताब कर लें तो आप स्टॉक मार्केट का काम कर सकते हैं। और फ्रिज खरीदने से पहले जितनी रिसर्च हो, अगर उतनी रिसर्च कर लें तो आप अच्छा फैसला कर सकते हैं, अच्छा शेयर खरीद सकते हैं और मुनाफा इस काम में कमा सकते हैं। अच्छा, अब इसके साथ मेरा लोगों को एक मैसेज है। मैं बिल्कुल लोगों को ये नहीं कह रहा, ना मैं किसी स्टेज के ऊपर कहता हूँ कि उनके पास जितना सरमाया उस सब को बेच बाच के वो सीधा आंखें बंद करके स्टॉक मार्केट में आ घुसें और उसके शेयर खरीद लें और उसके बाद जो है वो उसमें ट्रेडिंग करनी शुरू कर दें। मैं लोगों को सिर्फ ये कहता हूँ कि 25,000 रुपए से 3 लाख रुपए के दरमियान आप, हर बंदा पाकिस्तानी जो है, बल्कि अब तो 5-5.5 लाख रुपए तक मोबाइल टेलीफोन लोग खरीदते हैं। तो जितने का आप मोबाइल टेलीफोन ले सकते हैं, आप उतने पैसे कोशिश करें कि स्टॉक मार्केट में अंडरस्टैंड करें, उसको समझें, उसे सीखें। अंडरस्टैंड करने के बाद उसमें आहिस्ता आहिस्ता इजाफा करें। आप जब आए थे तो आपको भी याद होगा, मैंने आपको मना किया था कि ज्यादा पैसे एकदम नहीं लगाने। सही है? हाँ जी जी सर, ऐसे ही बता। हाँ जी। और यही आपको कहा था कि पहले आप अपने रिजल्ट्स देखें। आपको 90 दिन का हाँ कहा जी। था, आपने 7 महीने अपने रिजल्ट देखे। मैं लोगों को ये बात कहता हूँ कि हाँ नब्बे जी। दिन का हम पूरा प्लान बना के भेज देते हैं बंदे को, लेकिन अगर वो श्योर नहीं है, उसको चाहिए और 40-50 दिन, 60 दिन, 70 दिन, 90, यानी 6 महीने भी लगा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्लान को वो चलाए, अपने स्किल लेवल को इनहेंस करे और उसके बाद जब अपनी सर। इन्वेस्टमेंट है वो उस तरह रेज करे जैसे जैसे उसका स्किल लेवल बढ़ जाता है। यानी जैसे जैसे उसकी महारत बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसको करना चाहिए। अब अगर हमने सर। पाकिस्तान को बदलना है और पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो 2-3 चीजें जो हैं वो बड़ी जरूरी हैं।
मैं बल्कि एक मेरे दोस्त हैं उनके साथ एक स्कूल लेवल के ऊपर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक प्रोग्राम दें। मैंने बेशुमार अवेयरनेस की, फ्री सेशंस भी दिए। उसमें दो चीजें हैं। हर वो बच्चा जो 13-14 साल का है, 15 साल का है, पाकिस्तान में स्कूल जाता है, आपको जरूर चाहिए कि उसको आप इस काम में इन्वॉल्व करें। कोई बहुत ज्यादा पैसा आप इन्वेस्ट ना करें। मेरा लोगों को मशवरा है कि वो 20-25 लाख, 50,000 इस रेंज में, 25 से 50,000, 1 लाख, इस रेंज में। ज़ाहिर है बच्चे का तो स्कूल अकाउंट नहीं खुलना, तो इसमें जो पेमेंट होती है वो क्रॉस चेक के जरिए ही आउट होती है और क्रॉस चेक के जरिए इन होती है। तो माँ या बाप का ही अकाउंट इस्तेमाल होगा, अडल्ट का अकाउंट इस्तेमाल होगा। बच्चे के सिर्फ आप पासवर्ड शेयर करें, उसको सिखाएं, उसको सिर्फ इतनी अथॉरिटी दें वो खरीदे बेचे, और आपके डेली बेसिस पे रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। तो अगर आप इस मुल्क के बच्चों को पढ़ाएंगे, उन बच्चों के ज़हन के अंदर ये चीज़ पैदा होगी कि इस कारोबार की क्या अहमियत है। वो जब बड़े होंगे, नौकरियां करेंगे या बिजनेस करेंगे, तो वो अपनी सेविंग्स इसमें डाल सकते हैं, इस काम को बढ़ा सकते हैं, इस काम के जरिए ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर, नंबर 2 के ऊपर अगर सीड मनी कुछ फैमिलीज के पास है, तो स्टार्टअप्स के लिए मैं कई बार बता चुका हूं कि जेम बोर्ड एक बहुत अच्छी ऑप्शन निकाली है। यहाँ पर भी अदनान साहब अप्लाई होती है। अभी हम बैक एंड पे कुछ पैसे की बात कर रहे थे कि आप कोई भी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो अपने कुछ दोस्तों को साथ इकट्ठा ऑन बोर्ड करके, और 2.5 करोड़ रुपया अगर आप लोग रेज कर लेते हैं मैक्सिमम, एक्चुअली तो 1.25 करोड़ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 1.25 करोड़ तो आप ऑफर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं टू बी ऑन द सेफ साइड कहता हूं कि जब आपने कंपनी लॉन्च करनी है तो पहले 2.5 करोड़ आपके पास हो, फिर आप डाइवर्स्ट करके कुछ पैसा वापस निकाल लें उसमें से। तो आप सिर्फ 2.5 करोड़ में स्टार्टअप जो होता है, स्टार्टअप के छोटे बिजनेसेस, अब पाकिस्तान के मौशी मसाइल तब तक हल नहीं होंगे जब तक यहाँ पर छोटे बिजनेसेस लगने शुरू नहीं होंगे। हमें जो कंपनियां अमेरिका में, इंडिया में बड़ी नजर आती हैं, अरबों खरबों रुपए की कंपनियां नजर आती हैं, वो बहुत छोटी छोटी कंपनियां घरों से, गैरेज से शुरू हुई हैं। एप्पल गैरेज कंपनी था, फेसबुक एक कमरे की कंपनी थी। ये बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर कंपनियां शुरू हुई। हार्वे डेविडसन जो मोटरसाइकिल है, वो सड़क के नीचे बैठ के साइकिल को मोटरसाइकिल में कन्वर्ट करा था, मोपेड जैसे कहते हैं। वॉल्ट डिज्नी जो फिल्में बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, वो भी एक गैरेज से शुरू हुई। तो ये गैरेज कंपनियां हैं। मैं इसके लिंक में भी दे दूंगा कि 10 या 20 या 30 बड़ी अमेरिकन कंपनियां जो गैरेज कंपनियों से शुरू हुई। तो पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक हम ये कारोबारों की तरफ नहीं आएंगे। और स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों का बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। हर कंपनी के पीछे एक बिजनेस है। जितना हेल्दी वो बिजनेस होगा, जितनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी उसके अंदर होगी, उतने आपके ग्रो करने के चांसेस हैं उस बिजनेस के, उतने उसके शेयर प्राइस के डिविडेंड पे करने के चांसेस हैं। तो मैं तो यही ख्वाहिश करूंगा, कमालिया से हमारे दोस्त हैं, आपको किसी ब्रोकर के दफ्तर तो नहीं जाना पड़ा अकाउंट खोलने के लिए? गाड़ी से नहीं खोल गया? सर, घर बैठे खुल गया ऑनलाइन। हाँ जी। तो ये मैं आपको सबको, पाकिस्तानी भाइयों को ये बात बताना चाहता हूँ कि अदनान साहब से मेरी सिर्फ 2 बार ऑनलाइन मुलाकात हुई है। मैं इन्हें नहीं जानता, हमारी पहले मुलाकात नहीं हुई। ये सेशन इन्होंने सिर्फ इसी तरह एक लिया, आज भी वैसे ही लिया। ये घर बैठे अगर कमालिया जैसे शहर में आप बगैर किसी के दफ्तर गए अपना सक्सेसफुली काम कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं। हमारे घर में जितनी खवातीन पढ़ी लिखी हैं, जितने लोगों की बेगमात हैं जो पढ़ी लिखी हैं, बहनें हैं पढ़ी लिखी हैं, बेटियां हैं जो पढ़ी लिखी हैं, और 5वीं जमात से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मैट्रिक पास भी हैं, उनको आप ज़रूर इस काम में लाएं। वो आराम से बैठ के अपने घर की चद्दर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ में, देखिए मर्जी आप लोगों की है, चाहे तो ZTV के ड्रामे दिखवा लें, या ये सास भी कभी बहू थी और पता नहीं क्या क्या होता है, और पाकिस्तानी ड्रामों में मेरा भरम है मेरे पास तुम हो, तो चाहे आप उनको इस लाइन पे लगा लें, और चाहे आप उनको एक जिम्मेदार, एक अक्लमंद इंसान बना लें, ताकि वो अपने बच्चों की भी करैक्टर बिल्डिंग करें, उन्हें भी सरमाया इन्वेस्ट करना सिखाना, आगे बढ़ाना सिखाएं। इसी तरह मेरा आप लोगों को मशवरा होगा, बेटियों को जहेज देने की बजाय बेटियों को स्किल दें, ताकि वो अपनी जो जेब खर्चा है, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, उसको खुद घर में बैठकर चदर चार दीवारी में वो पूरा कर लें। अगर अदनान साहब एक शादीशुदा आदमी होते हुए, बाल बच्चेदार आदमी होते हुए, अपने घर की प्राइवेसी में बैठे हुए हैं इस वक्त भी,
उनके बच्चों के पीछे से आवाज भी आ रही होगी, बड़ी अच्छी बात है, मैं अच्छी लग रही, घरों में आती हैं बातें, और ये अपनी इज्जत से रोटी कमा सकते हैं, तो औरतें क्यों नहीं कमा सकती? तो ये कल्चर चेंज करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। ये मैंने कोई लोगों से 2-4 हज़ार 5 हज़ार लेने के लिए मेहनत नहीं की है। आप ये देखें कि एक इंटरनेशनली जो मेरा लेवल है, इस लेवल के बंदा 1 घंटा अगर आपको सर्विस बेचता है तो वो कम से कम आपसे $100 चार्ज करता है। इंटरनेशनली 100 से $300 के दरमियान 1 घंटे के सेशन की फीस होती है, जिसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो वो 33,000 से 1 लाख रुपया आप देसी जबान में उसको समझ लें, 1 घंटे का कॉस्ट करता है किसी भी प्रोफेशनल का। अब ये टाइम मैं अपने ऊपर भी लगा सकता हूँ, अपने कारोबार पे भी लगा सकता हूँ। ये मैं अगर चाहूँ तो इनको मैं महंगे लोगों को भी बेच सकता हूँ और अपना पैसे ज्यादा बना सकता हूँ, और टाइम काम भी मुझे कम करना पड़े। यानी मैं अगर उसको 20 गुना डिस्काउंट पे एक चीज बेच रहा हूँ, 100 रुपए की चीज जो है 5 रुपए में बेच रहा हूँ, तो कुछ तो मकसद होगा उस सब्सिडी का। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है। कल भी मैं एक अपने दोस्तों का ग्रुप है यूरोप अमेरिका में, उनसे बात कर रहा था कि आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव बातें करनी बंद कर दें। किसी एक पार्टी का पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान हम सब का है। 25 करोड़ आदमी यहाँ रहता है, हमें इसको मिलकर बेहतर मुल्क बनाना है। हमें अपने कारोबारों को फरोग देना है, हमने अपनी जिंदगियों को बेहतर करना है, और वो तभी बेहतर हो सकती हैं अगर यहाँ हम काम कारोबार करें। तो मैंने बेसिकली इस प्रोग्राम का जो बैकग्राउंड है वो उस शेर पर है कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अगर मैं भी बाकी 25 करोड़ लोगों की तरह बैठकर गवर्नमेंट को बुरा भला कहूँ, एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहूँ, पॉलिटिशियंस को बुरा भला कहूँ, तो बड़ा अच्छा ये ज़हनी यशी हो सकती है, लेकिन उस ज़हनी यशी से कोई नताइज नहीं निकलेंगे। नताइज सिर्फ काम करने से निकलेंगे। मुझे जो आता था, मैंने इतने सालों में जो सीखा, जिसने मेरी ज़िंदगी आसान बनाई, मैंने कोशिश की कि वो मैं लोगों को सिखाऊं। ये अदनान साहब भी उसी की मिसाल हैं, और लोग भी आते रहते हैं, उसी की मिसाल हैं। वो आते हैं, फीडबैक देते हैं। लेकिन ये अदनान भाई, आप कन्वेंशनल कोई बिजनेस करें पाकिस्तान में, तो सबसे बड़ी मुसीबत तो बिजली, गैस और पानी के बिल हैं। ठीक है, जी सर। उसके बाद गवर्नमेंट के महकमे हैं, उसके बाद हाँ टैक्स, जी जी। और उसके बाद जो जी सबसे बड़ी चीज आपकी कमर तोड़ देती है वो उधार है। यानी जी आप सर। जो माल भी बेचो और हम्म 5-10% प्रॉफिट के पीछे माल बेचो, और फिर मिलते हम्म, करके अपने 100 रुपए 10-10 रुपए करके लो, और हाँ अगले की हाँ मर्जी है वो दे, अगले की मर्जी है वो ना दे। तो हाँ। उसके मुकाबले में ये एक प्योर कैश पे बेस्ड बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। पहले, अब मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान का यूथ पहले स्टॉक मार्केट को समझें, फिर स्टार्टअप को समझें। वो अब आगे 2-4-5-7-10-20 साल में हम तो पता नहीं दुनिया में होंगे नहीं होंगे, कहाँ होंगे, वो आए, वो कंपनियां बनाएं, उन कंपनियों को लिस्ट करें। ये नेक्स्ट डोर आपके इंडिया ने करके दिखाया है। 90s में इंडिया की फाइनेंशियल हालत इंतहाई पतली थी, ठीक है। और अब जो है, वो कल मेरे एक दोस्त हैं, जफर साहब उनका नाम है, अमेरिका में, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, वक्की से बोलते हैं। वो कह रहे थे कि जी उन्होंने अपने बच्चों की तालीम पे काम लगाया। बहस करनी ना, बस गवर्नमेंट को बुरा कहना है, लोगों को बुरा करना है। तो मैंने उसे कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो तालीम पर ही तो काम कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ स्कूल लेवल के ऊपर फाइनेंशियल लिटरेसी जानी चाहिए, 5वीं क्लास से ऊपर हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, कि क्योंकि अल्टीमेटली तो उस बंदे ने कारोबार में या नौकरी में ही आना है ना, पैसा तो कमाना है। इसीलिए जी हम बड़े होकर 18-17-16-17-18-20 साल की उम्र से कहीं ना किसी प्रोफेशन में लगना है। तो वाई नॉट टू अंडरस्टैंड जो आपने करना है। लड़की को तो आप कहते हैं कि हांडी रोटी सीख ला, तो अगले घर जाना है। तो मुंडे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੇਮਾਂ खेलता रहे, वो पबजी खेलता रहे। उसे भी तो सिखाना जरूरी है ना। मैं तो कहता हूँ दोनों जेंडर्स का सीखना जरूरी है, फाइनेंशियल लिटरेसी दोनों के लिए जरूरी है। तो आप फाइनेंशियल लिटरेसी लें, समझें इन कारोबारों को, और फिर अपनी जिंदगियां सुधारें। कोई भी आदमी अगर नौकरी कर रहा है और 6 महीने की तनख्वाह उसके पास स्पेयर नहीं पड़ी, तो किसी वक्त भी वो गुर्बत में जा सकता है, क्योंकि एक नौकरी निकल जाए तो दूसरी नौकरी लेने में वक्त लगता है। अगर वही आप अपनी 6 सैलरियां ऐड करके अल्टीमेटली पोर्टफोलियो बिल्डिंग बना देते हैं, तो वो आपको कम से कम मुश्किल वक्त में कुछ ना कुछ आपको हेल्प आउट करेगा वो पैसा। चाहे आपकी सैलरी 25,000 है और चाहे 25 लाख है,
आपके पास कम से कम 6 सैलरियां आपके पोर्टफोलियो के फॉर्म में जमा होनी चाहिए। शुरू आप 1 महीने की सैलरी से, 15 दिन की सैलरी से, 20 दिन की सैलरी से कर सकते हैं। अपनी बीवी को ट्रेन कर सकते हैं, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं और मिलकर एक फैमिली भी स्टडी कर सकती है। तो यही हमारा मैसेज था आज का। कोई मैसेज अदनान साहब देना चाहें तो प्लीज जरूर बताएं, ताकि फिर उसके बाद हम इजाजत लें। जी जी सर, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों को भी ये काम सीखना चाहिए और जो जॉब्स करते हैं उनको भी ये सीखना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं ऐसे होना चाहिए जी। तो आप भी अपने मैं यही बच्चों को मैसेज है। कोशिश करें, आपके इनके जो पढ़े हाँ लिखे जी। हैं उन्हें जरूर गाइड करें, उनको समझाएं, जी। उनको काम करना सिखाएं। आप सीख रहे हाँ हैं, जी। उनको भी फायदा होना चाहिए। इंशाल्लाह फिर किसी हाँ और जी। वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।